नियमों की गंगा पार्ट 15 में आज अपन चर्चा करेंगे। साथियों, दिनांक 12/11/2025 को वित्त विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि आप कोई भी टेंडर करते हैं तो उसमें L1 का चयन किस आधार पर करना है। इट मीन्स आपको ये क्लियर करना होगा कि केवल आप वर्क ऑर्डर या किसी भी बिडर का जो चयन करना चाहते हैं केवल एक ही बोलीदाता को, इट मीन्स L1 को ही करना चाहते हैं, या फिर आप एक से अधिक बोलीदाता, इट मीन्स एक से अधिक जो भी चयन होता है उसको L1 और L2 दोनों को ही वर्क ऑर्डर देना चाहते हो। तो यहाँ कहने का मतलब इतना ही है कि आपको ये क्लियर करना होगा बिड के अंदर कि आप वर्क ऑर्डर जो होता है 2 को देना चाहते हो या 1 को देना चाहते हो। सिंपल। वित्त विभाग द्वारा साथियों 12/11/2025 को ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर जो आपके बिड के जो होता है बोलीदाता होता है उसमें आपको वर्क ऑर्डर किसको देना है, L1 को देना है, एक ही बोलीदाता को देना है या एक से अधिक को देना है, इससे संबंधित है। इट मीन्स जहाँ एक ही बोलीदाता को ऑर्डर देना हो और जहाँ आपको क्या करना है एक से अधिक बोलीदाताओं को ऑर्डर देना हो, तो इससे संबंधित है। तो ये आपको फाइनेंस की साइड पे मिल जाएगा। सी बात है, यदि 1 को देना चाहते हो तो उसके लिए इन्होंने एक सर्कुलर में पॉइंट नंबर 1 बनाया है, ठीक। और जब आप एक से अधिक को वर्क ऑर्डर देना चाह रहे हो एक ही टेंडर में तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 बनाया है। तो अपन इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि एक ही बोलीदाता का चयन करना है आपको। इट मीन्स आपने शर्त ये रखी कि हम तो केवल एक ही बिडर को क्या करना चाहते हैं, वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। तो वहाँ सरकार ने ये कहा है, वित्त विभाग ने, कि आप जो अपनी शर्तें लगाते हो, लेकिन कई बार क्या कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपने ये कंडीशन लगाई कि न्यूनतम बोलीदाता जो भी आएगा उसको हम 1 को वर्क ऑर्डर देंगे। अब बात ये आ गई कि न्यूनतम बोलीदाता कम, एक ही बिड में कम से कम 3 आ गए, ठीक है, 3 बिड ने सेम रेट भर दी। अब यहाँ ये आपके पास एक समस्या आ जाती है, आप सिलेक्शन कैसे करें, किस आधार पर करें। टेक्निकल जो शर्तें थी वो पूर्ति उन्होंने कर दी, अब सिलेक्शन कैसे करें। तो सरकार ने कहा कि अब जब वो जो भी आपने टेक्निकल शर्तें बनाई थी और उसकी जो रेट बनाई थी दोनों में ही वो क्या कर रहे हैं, कम से कम 2 या 3 या 4 जितने भी हैं आ रहे हैं, लेकिन आपको देना केवल 1 को ही वर्क ऑर्डर देना है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ शर्तें और रख सकते हैं। तो वित्त विभाग ने ये कुछ 4 शर्तें बताई है, जैसे टर्नओवर की, कार्य अनुभव की, मानव संसाधन की और विशिष्ट कार्य अनुसार जो आवश्यकता हो। ये शर्तें आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना साथियों, यहाँ सरकार ये कह रही है कि जोड़ सकते नहीं, अब आपको जोड़ना ही होगा। कहने का मतलब अब आपको ये क्लियर लिखना होगा उसके अंदर। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो जो आपकी बिड की शर्तें वो सारी पूरी कर रहा हो और न्यूनतम बोलीदाता भी आ जाता हो, अब वहां जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो चयन का आधार आपको बताना पड़ेगा। इट मीन्स आपको इनमें से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हो या इसको दे रहे हो या इसको दे रहे हो या इसको दे रहे हो। आपको क्या करना, तीनों चारों या इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में आता हो वो बना सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे कि यदि आपने ये कह दिया कि जिसकी अधिकतम सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, न्यूनतम दर भी आ गई, अब सिलेक्शन के लिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जिसका टर्नओवर सबसे अधिक होगा उसको हम देंगे। तो वहां आपको पॉइंट नंबर 1 में ये डालना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जिसका टर्नओवर सबसे अधिक हो गया हो। अब टर्नओवर के लिए साथियों जैसे 3 ईयर, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने सेल्फ बनाया कि जैसे कि टर्नओवर जो होता है कभी भी आप 1 साल का तो नहीं लोगे, ठीक है। औसत वार्षिक जो भी होता है उसका कम से कम 3 साल का आप देखोगे, ठीक है। 3 साल का आपने टर्नओवर देखा, जिसका सबसे अधिक हो गया उसका चयन कर लिया। दूसरी चीज ये कहा गया कार्य का अनुभव आपको देखना है, ठीक है। जैसे समान कार्य की प्रकृति है तो आप ये भी कह सकते हैं जिसको पिछले 3 साल में, 2 साल में या 5 साल में जिसको सबसे ज्यादा अनुभव होगा उसको हम चयन कर लेंगे, ठीक। तीसरा इन्होंने ये कहा जब ये कंडीशन भी मान लो सेम आ जाती हो, किसी की ये कंडीशन भी सेम आ जाती हो, तो फिर आप ये कंडीशन रख सकते हो कि मानव संसाधन संख्या, इट मीन्स वहाँ के कर्मचारी और स्टाफ की जो संख्या होगी वो उसके आधार पे हम उसका सिलेक्शन करेंगे। और फिर उन्होंने कहा विशिष्ट कार्य अनुसार, जो कार्य की प्रकृति होती है, जिस चीज़ का टेंडर होता है उसमें कोई ऐसी शर्तें आ रही हो तो वो आप बना सकते हो। तो यहाँ कहने का मतलब सरकार इतना ही कहना चाह रही है कि आप जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि न्यूनतम बोलीदाता 1 से अधिक हो जाए तो आपको ये टेंडर में क्लियर करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी शर्तों को आप प्रायोरिटीज पर रखेंगे। अर्थात आपको वहाँ क्लियर लिखना पड़ेगा। अब हर
टेंडर के अंदर कि हम पहले इसको प्राथमिकता देंगे या इसको देंगे, इसको देंगे, इसको, जैसे भी आपकी इच्छा हो वो आप उपापन समिति कर सकती है। ठीक है, अब बात करते ये साथियों, इसमें जैसे कि आप ये पॉइंट जोड़ सकते हैं, ये उपापन समिति के ऊपर है, ये वित्त विभाग ने कहा नहीं है। जैसे कि आप कार्यादेश राशि भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि आपने लिख दिया कि 3 साल के अंदर जिसको वर्क ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, किसी भी डिपार्टमेंट से मिला होगा, उसको अपन दे देंगे। तो ये शर्त भी जोड़ सकते हो। आप नेट वर्थ के संबंध में भी जोड़ सकते हो, अधिकतम 3 साल में जिसकी होगी उसको ले सकते हो। एक ब्लैक लिस्टेड के बारे में भी जोड़ सकते हो, मान लो कि कोई ब्लैक लिस्टेड फर्म नहीं है तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो ये कुछ भी आधार। अब बात करेंगे साथियों अपन, जब आप आरटीपीपी के नियम 74 की बात कर रहे हो और 74 के अनुसार आपने बिड में ये चाहते हो, बिड में ये क्लियर कर दिया कि हम तो कम से कम 2 बोलीदाताओं को वर्क ऑर्डर देंगे। इट मीन्स 2 बोलीदाताओं का सिलेक्शन करेंगे, कम से कम हम 2 को तो वर्क ऑर्डर देंगे, क्योंकि वो आपका टेंडर इतना बड़ा है तो आपने ये चाहते हैं कि इसको 2 जनों को हमने डिवाइड करना है। तो सरकार ये कहती है कि इसमें भी इन्होंने क्या किया, बिंदु संख्या 2 का A1 और A2 2 चीज जोड़ी है। तो A1 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें ये कंडीशन क्या हो जाती है, जब L1 क्या होता है साथियों, L1 तो 1 से अधिक आ गया हो, ठीक हो, और फिर एक L2 आ गया हो। अब आपको तो क्या वर्क ऑर्डर किसको देना था, L1 और L2 को देना था, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो गई कि L1 ही कम से कम 3 या 4 आ गए और L2 1 आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये कह रहे हैं जितने भी L1 आए हैं, मान लो एक टेंडर में 2 L1 आ गए, उनकी रेट दोनों की समान हो गई, फिर उससे नीचे L2 आया, इन 2 को आपको क्या करना है, L1 को समान जो न्यूनतम दर आई थी उसको समान रूप से विभाजित कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स दोनों L1 को तो आपको जितने का भी ऑर्डर देना है वो इन दोनों को 50-50 देना है। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये रखी थी कि हम तो L1 L2 को देंगे, तो L2 के लिए इन्होंने ये कहा है कि L2 को भी आपको वर्क ऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन उसको आप काउंटर ऑफर नहीं देंगे और उसको वर्क ऑर्डर दे सकते हो। और इसमें ये कह दिया गया कि है ना, कि ये ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो अपनों को ये निविदा में ये चीज़ रेशो लिखना होगा। इट मीन्स रेशो जरूर लिखें, इसके बिना आप इसका वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो रेशो ये कहता है कि इसने जो कंडीशन बनाई है कि L2 क्या होता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज तो हमेशा L1 को दी जाती है। तो इन्होंने ये, सरकार ने ये भी कह दिया है कि जहाँ तक हो सके आपको निविदा का जो एस्टिमेट कॉस्ट है उसका L1 का जो अधिक भाग है वो L1 को दोगे आप। इट मीन्स सबसे ज्यादा जो वर्क ऑर्डर दोगे वो L1 को दोगे, उसका शेष भाग L2 को दोगे। तो इस कार्य के लिए आपको क्या करना होगा, रेशो लिखना होगा। जैसे कि आपने रखा L1 को 75 देंगे और 25 L2 को देंगे, या फिर आपने लिख दिया कि 80-20 में देंगे, 85-15 का डिवाइड करेंगे या 60-40 का करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको ये चीज क्लियर लिख जाता। अब यहाँ क्या हुआ, एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि L1 तो केवल 1 ही आया है और L2 क्या है, अधिक आ गए। यहाँ क्या कंडीशन होती कि L1 तो 1 से ज़्यादा आ रहे थे और L2 1 आया था। यहाँ कंडीशन दूसरी हो गई कि L1 केवल 1 ही आया है और L2 ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ ये ऐसे कह रहा है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको L2 को यहाँ तो काउंटर ऑफर देना नहीं पड़ता था, यहाँ काउंटर ऑफर देना होगा और वही इसका रेशो रखना पड़ेगा और अधिकतम भाग किसको देंगे, L1 को देंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा है, वो है ब भाग, जिसके अंदर ब पॉइंट जोड़ा है 2 का ब। इस यहाँ कंडीशन ये कह रही है कि आपको 2 को वर्क ऑर्डर देना, लेकिन L1 भी क्या है साथियों कि L1 जो है वो 2 आ गए और L2 भी 2 आ गए। अब ऐसी कंडीशन जब हो रही है तब ये ऐसे कह रहे हैं कि आपको वर्क ऑर्डर भी देना है और ये 2 आ रहे हैं, तो L1 को वही चीज़ है कि फर्स्ट प्राथमिकता देनी है, समस्त जो न्यूनतम बोल जाता है उसको समान रूप से आप विभाजित कर देंगे और L2 को आपको क्या करेंगे, काउंटर ऑफर देंगे। ठीक है, और फिर इसमें ये भी वही बात एक ही चीज़ है कि आपको रेशियो लिखना होगा और L2 को अपन शेष भाग देंगे, अर्थात आपको L1 को तो अधिकतम भाग देना है।